क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का 90% पैसा दुनिया के 1% लोगों के पास है? दोस्तों, आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, वो आपके पुराने विचारों और कर्मों का परिणाम है। लेकिन सवाल यह है कि आप खुद को बदलने के लिए तैयार हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं गीतम सिंह। आप देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ, जहां हम आपको मोटिवेशन और आध्यात्म के जरिए एक नई सोच, एक नई दिशा और एक नई जिंदगी की ओर लेकर चलते हैं। आज मैं आपको रिच डैड पुअर डैड बुक की समरी बताऊंगा, जो आपकी ज़िंदगी को बदलने की ताकत रखती है। लेकिन शर्त यह है दोस्तों, आपको पूरा वीडियो बिना स्किप किए हुए देखना है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं रिच डैड पुअर डैड की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है रॉबर्ट कियोसाकी के बचपन से, जहां उनके जीवन में दो पिता थे। एक थे उनके असली पिता, जिन्हें वे गरीब पिता कहते हैं, और दूसरे उनके सबसे अच्छे दोस्त माइक के पिता, जिन्हें वे अमीर पिता कहते हैं। गरीब पिता उच्च शिक्षा प्राप्त किए हुए थे, सरकारी नौकरी करते थे और मानते थे कि अच्छी शिक्षा और मेहनत से इंसान सफल होता है। वहीं अमीर पिता व्यवसायी थे, जो मानते थे कि पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे को अपने लिए काम करवाना चाहिए। रॉबर्ट के लिए एक बड़ा संघर्ष था कि वह किसकी बात माने, क्योंकि दोनों पिता उसे जीवन के अलग अलग दृष्टिकोण से परिचित करवा रहे थे। गरीब पिता हमेशा सुरक्षित भविष्य के लिए पढ़ाई और अच्छी नौकरी पर जोर देते थे, जबकि अमीर पिता उसे निवेश, व्यापार और धन प्रबंधन के बारे में सिखाते थे। रॉबर्ट और माइक बचपन में अमीर बनने का सपना देखते थे। वे अपने गरीब पिता से पूछते हैं कि अमीर कैसे बना जाता है, लेकिन उन्हें कोई ठोस जवाब नहीं मिलता। फिर वे माइक के पिता के पास जाते हैं, जो उन्हें अमीर बनने के असली गुर सिखाने का वादा करते हैं। वे उन्हें एक छोटी दुकान में मुफ्त में काम करने के लिए कहते हैं, जिससे दोनों दोस्त असंतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन असली शिक्षा तब शुरू होती है जब वे सीखते हैं कि केवल वेतन पर निर्भर रहना सही रास्ता नहीं है। अमीर पिता उन्हें बताते हैं कि आम लोग पैसों के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। वे समझाते हैं कि वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज़रूरी है। रॉबर्ट सीखते हैं कि संपत्ति, असेट्स और देनदारियां, लिएबिलिटीज़ में फ़र्क समझना चाहिए। दोस्तों, गरीब लोग और मध्यम वर्ग आमतौर पर देनदारियां खरीदते हैं, जैसे कि गाड़ी, बड़ा घर, क्रेडिट कार्ड का कर्ज, जिससे वे आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं। जबकि अमीर लोग संपत्ति खरीदते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट, बिजनेस और स्टॉक्स, जिससे उनकी आय बढ़ती रहती है। अमीर पिता उन्हें जोखिम उठाने की हिम्मत देना सिखाते हैं और बताते हैं कि नौकरी सिर्फ एक अस्थायी समाधान है। असली आज़ादी तभी मिलेगी जब आप खुद के लिए काम करेंगे। वे यह भी समझाते हैं कि टैक्स कैसे अमीर और गरीब के जीवन को अलग बनाते हैं। अमीर लोग कानूनी रूप से कर बचाने के तरीके ढूंढते हैं, जबकि गरीब लोग अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा टैक्स में दे देते हैं। अमीर पिता रॉबर्ट को सिखाते हैं कि केवल मेहनत करने से धन नहीं आता, बल्कि समझदारी से पैसे को प्रबंधित करने से असली धन अर्जित किया जाता है। वे यह भी बताते हैं कि असली संपत्ति वह होती है जो आपकी जेब में पैसे डालती है, न कि वह जो पैसे निकालती है। रॉबर्ट धीरे धीरे इन सीखों को अपनाते हैं। वे एक नौकरी पेशा मानसिकता से बाहर निकलते हैं और निवेश करना शुरू करते हैं। वे छोटे छोटे बिजनेस और रियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं, जिससे उनकी आमदनी बढ़ती जाती है। वे सीखते हैं कि हर डर और आलस्य को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। वे यह भी समझते हैं कि अमीर बनने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि सही सोच और कार्यप्रणाली की भी ज़रूरत होती है। आखिरकार रॉबर्ट कियोसाकी अपने अमीर पिता की शिक्षाओं के आधार पर आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन जाते हैं। वे यह संदेश देते हैं कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको पैसों के बारे में सही ज्ञान होना चाहिए। पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे को अपने लिए काम करवाना सीखिए। रिच डैड पुअर डैड सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक सोचने का तरीका है।
जो हर इंसान को आर्थिक आज़ादी की ओर ले जा सकता है। इस किताब से हमें ये सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, जैसे वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियली लिटरेसी को बढ़ाया जाए, नौकरी के बजाय निवेश और व्यवसाय पर ध्यान दिया जाए, अपनी संपत्तियां बढ़ाइए और देनदारियों से बचिए, पैसा आपके लिए काम करे ऐसा सिस्टम बनाइए, डर और आलस से बाहर निकलकर सही निर्णय लीजिए, जोखिम लेने से मत डरिए क्योंकि हर अवसर के साथ एक नया सबक मिलता है। पैसा सिर्फ एक साधन है, असली संपत्ति है आपका ज्ञान और दृष्टिकोण। यह कहानी हमें सिखाती है कि अमीरी किस्मत का खेल नहीं बल्कि सही सोच और सही वित्तीय निर्णयों का परिणाम है। यदि आप भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनना चाहते हैं तो आज ही सही दिशा में पहला कदम उठाइए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब करें। याद रखिए, आप अपनी ज़िंदगी के नायक हैं और बदलाव आपके एक फैसले से शुरू होता है। जय हिंद दोस्तों।